मेरे प्यारे बच्चों, सौभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत रसखान द्वारा रचित पढ़ेंगे सवैये। सवैये इस सवैये के रचयिता रसखान जी हैं। रसखान ने जो सवैये लिखे हैं उसको आज आप लोग हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को सुनेंगे। तो आप लोग देखिए। मानुषा तोय रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। मानुषा तोय रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद के धेनु मधारन। पान हो तो वही गिरि को धर होकर छत्र पुरंदर धारन। जो खगा हो तो बसेरो करो मेली कालिंदी कुल कदम्ब की डान। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। ये सवैये है, सवैये ऐसे ही पढ़ाई जाता है। तो आप लोग इसकी व्याख्या को सुनिए। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। रसखान जी कह रहे हैं। रसखान का दो अर्थ होता है। एक तो रसखान कवि जो हैं उनका नाम है। एक रस का खान अर्थात रस का भंडार अर्थात ईश्वर अर्थात कृष्ण, ये भी होता है। तो आप लोग देखें। मानुष हो तो वही रसखान। कर मानुष हो तो अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं, अगर मानुष का अर्थ अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो वही रसखान, हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे रस के खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। तो मैं कहाँ जन्म लूं, कहाँ मैं बसूं? ब्रज गोकुल के गाँव के द्वारन। उस ब्रज में या गोकुल में उन ग्वाल बालाओं के गांव में निवास करूं या बसूं। फिर एक बार देखें, यहाँ देखें। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं, हे ईश्वर, हे रसखान, हे ईश्वर, अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो ब्रज और गोकुल के गांव में वास करूं या रहूं और उन ग्वाल बालाओं के बीच में रहूं। अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं, हे ईश्वर, तो मैं ब्रज और गोकुल के ग्वाल बालाओं के बीच में बसूं या ग्वाल बालाओं के बीच में रहूं, ब्रज और गोकुल के गांव में निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु रूप में जन्म लूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु रूप में जन्म लूं तो बस मेरो, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। लेकिन मैं चरूं तो कहाँ चरूं? चरो नित्य, तो नित्य का अर्थ होता है रोजाना। चरो मतलब अर्थात घास को चरना। नंद की धेनु मझारन, मझारन का अर्थ होता है बीच में। नंद की धेनु, तो उस नंद की गायों के, नंद की धेनु नंद की गायों के बीच में चरती रहूं। फिर एक बार देखें। अगर मैं पशु हूँ, कहाँ बस मेरो, इसमें कोई मेरा बस नहीं है। लेकिन मैं अगर पशु हूँ तो नंद बाबा के गायों के बीच में मैं क्या करूँ? रोजाना, नित्य रोजाना चरती रहूं, अर्थात उन गायों के बीच में ही रहूं। पान हो तो वही गिरि को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। पान
पत्थर बनूं तो गिर को उसी गिर का पत्थर बनूं। किस गिर का? आप लोग बताएं, किस गिर का पत्थर बनूं? तो जिस गिरी को धरो कर छत्र पुरंदर धारण, तो उस गिर का मैं पत्थर बनूं कि जिस गिर को, जिस पत्थर को कर छत्र मना हाथ पर छत्ते के रूप में प्रयोग करके, यानी हाथ पे जिस पहाड़ को उठा करके छत्र पुरंदर धारण अर्थात इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए जहाँ कृष्ण ने धारण किया था। फिर एक बार देखें, अगर मैं पत्थर हूँ, अगर मैं पाषाण हूँ, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गिर का पत्थर बनूं जिसको इंद्र के प्रकोप से प्रभु ने अपने हाथ पर छत्ते के रूप में उठाया था, छत्ते के रूप में उसे धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी कूल कदम की डारण। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं पक्षी बनूं, अगर मैं पक्षी बनूं, जो खग हो तो अगर मैं, मेरा जन्म पक्षी कुल में हो, अगर मैं पक्षी बनती हूँ तो बसेरो करो, तो मैं वहीं निवास करूँ, वही मेरा बसेरा हो। मिली कालिंदी कुल कदम की डार, तो वही कदम की डार जहाँ यमुना के किनारे जो कदम की पेड़ है उसी के डार पर मैं कुल का किनारा, उसी कदम की डार पर निवास करूं। फिर एक बार देखें, अगर मैं पक्षी रूप में रहूं, पक्षी रूप में मेरा जन्म हो, तो मैं वही बसेरा करूं। कहाँ कि जहाँ यमुना के तट पर जो कदम की डार हो उसी पर मेरा बसेरा हो। यानी यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है या बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पद में सवैये के माध्यम में रसखान जी ने अपने भक्ति को प्रगाढ़ कर दिया है, इसलिए यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप लोग इसकी व्याख्या को भी कर लीजिएगा। अब आगे देखें, आज गई बुद्धि भो रही हो रसकान रही वही नंद की भवानी। आज गई बुद्धि भो रही हो रसकान रही वही नंद की भवानी। बाको जीव जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन भव बनाए बनाए डिठो नहीं। डारे हमें निहार निहारत वारत जो कुछ कारत छो नहीं। आजू गई होते भो रही हो रस खानी रही वही नंद की भाव नहीं। फिर एक सखी दूसरे सखी से कह रही है इस पद में, हे सखी आज गई हुति भो रही हो, आज गई हुति भो रही हो का अर्थ होता प्रातः काल। आज मैं भो रही में अर्थात प्रातः काल में मैं गई थी। कहाँ? रस खानी रही हो नंद की भवन, रस खान रही वही नंद की भवन, अर्थात जहाँ रस के खान अर्थात श्री कृष्ण जी रहते हैं वहीं नंद के भवन पर गई थी, नंद के महल पर गई थी। फिर एक बार देखो, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि आज मैं प्रातः काल में नंद के भवन पर गई थी जहाँ पे रस के खान अर्थात श्री कृष्ण जी रहते हैं। बाको जीवो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं। कह रही है फिर बाको जीवो जुग लाख करोड़,
बाको अर्थात उस बांके बिहारी अर्थात श्री कृष्ण जी जियो अर्थात जिए युग लाख करोड़ अर्थात लाख और करोड़ों वर्ष के युगों तक जीवित रहे हैं। अर्थात ये बांके बिहारी अर्थात श्री कृष्ण जी लाखों करोड़ों वर्ष या युगों तक जीवित रहे या जिए जसोमति को सुख जात कहूँ नहीं। जब जिनको पा करके जसोमत माता को इतना सुख मिला है, इतना सुख की अनुभूति प्राप्त कर रही हैं कि ये कहा नहीं जा सकती। फिर एक बार देखो, कह रहे हैं वे बांके बिहारी लाखों करोड़ों वर्ष जिए हैं, जिनको जसमत जिनको पा करके माता जसोदा को बहुत ही सुख प्राप्त हुआ है, अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है, जिसको कहा नहीं जा सकता, कहो नहीं, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसका बखान किया नहीं जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन भावें बनाई बनाई डिठौने। जब मैं प्रातः काल गई थी तो कृष्ण को दुलार कैसे कर रहे हैं, उनका लाड प्यार कैसे कर रही हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन, उस कृष्ण को पहले खूब तेल लगाती हैं, उसके बाद आँखों में काजल लगाती हैं, अंजन आँखों में काजल लगाती हैं, भौहें बनाई और उनकी भौहें को बनाती हैं बनाई डिठौने। और डिठौने का अर्थ होता है एक काला टीका, जो बच्चे को तेल लगा करके काजल देने के बाद ललाट में लगा दिया जाता है, जिससे किसी की बुरी नज़र न लगे, तो वही बात हो रही है। तो तेल लगाई लगा के अंजन भौहें बनाई बनाई डिठौने, तेल लगा करके उनको काजल दे करके उनकी भौहें को बना करके और फिर एक काला टीका लगा देती हैं, जिससे किसी की बुरी नज़र न लगे। डारी हमेला निहार निहारत वारत जो पुचकारत छौनई। डारी हमेला निहार निहारत, और उनके गले में हमेला निहार अर्थात एक कंठा हार, जिसको गले में पहनने वाला हार, कंठा हार डाल करके निहारत देख रही हैं। हार निहारत भारत जो और भारत जो का अर्थ होता है और बलिहारी जा रही हैं, अर्थात उनको देख कर उसके बाद गले में कंठा हार पहना करके उनको बलैया जा रहे हैं, भारत हार उनकी बलैया ले रही हैं। पुचकारत छौनई, और पुछौनई का अर्थ होता है पुत्र, और अपने पुत्र को बार बार पुचकार रही हैं, बार बार उसको दुलार रही हैं, बार बार उसको खिला रही हैं। तो बच्चे आप लोग एक बार ना होता हो बता दें, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है मैं आज रस खान अर्थात जो रस के खान अर्थात श्री कृष्ण जी जहाँ रहते हैं अर्थात नंद के भवन पर मैं गई थी। वे बांके बिहारी लाखों जुगों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, जिनके प्राप्त करके जसोमत माँ को अत्यंत सुख हो रहा है, जिसको हम बखान नहीं कर सकते, जिनके सुख के अनुभूत को कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार माता जसोदा माता उनको तेल लगाकर काजल देकर भौहें बनाकर किसी की बुरी नजर न लगे, इस प्रकार एक काला टीका चेहरे पर लगा देती हैं। और उनके गले में कंठाहार डाल करके बार बार उनको देख रही हैं और उनकी बलैया जा रही हैं, और फिर अपने पुत्र को दुलार रही हैं, पुचकार रही हैं और खिला रही हैं। इसके बाद एक और पद लिखने के बाद उसकी व्याख्या को भी मैं बता रहा हूँ। धूरी भर अति शोभित श्याम दूत सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर गना पग पैर बजत तीर कचोटी, वाचन कोरस खान बिलो कतवारत कम कला निज कोटी, कागज भाग
कागज के भागे बड़े सजनी हरी हाथ तो ले गए माखन रोटी। आगे आप लोग देखें, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक सखी किसी दूसरे सखी से बातें करते हुए कह रही है, सखी दूसरे सखी से, मैंने श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी को, नन्हे से श्री कृष्ण जी को देखा और उसके वे कैसे दिख रहे हैं उसको बता रही है। धूल भरे अति शोभित श्याम जी, यानी धूल से धूसरित अर्थात धूल लगे हुए शरीर वाले श्याम जी अर्थात कृष्ण जी। धूल भरे अति शोभित, वे अत्यंत सुंदर दिख रहे थे क्योंकि उनके नीले रंग के शरीर पर सफ़ेद रंग की जो धूल थी वो पर पड़ने के बाद वह उनका शरीर खिल जाता है, अत्यंत सुशोभित होने लगता है। वही बात यहाँ बता रही है कि धूल भरे अति शोभित श्याम जी, धूल से सने हुए श्याम जी अत्यंत सुंदर दिख रहे थे, अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही सुंदर तैसी बनी, वैसे ही सुंदर बनी हुई थी क्या उनकी चोटी, और वैसे ही सुंदर सर पे चोटी बनी हुई थी, अर्थात वे सर पे उनकी चोटी बनी हुई थी और धूल से धूसरित श्याम अत्यंत सुंदर दिख रहे थे, अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। खेलत खात फिरे अगना पग पैजन बाजत तीर कछोटी। फिर यहाँ सखी कह रही है दूसरे सखी से, खेलत खात फिरे अगना, और खेलते हुए खाते हुए खेलते हुए, खेलत खात खेलते हुए खाते हुए, फिरे अगना इधर उधर नंद के आंगन में दौड़ते भागते कूदते हुए। पग पैजन बाजत, ऐसे क्रियाकलाप करते हुए उनके पैरों की जो पायल थी, जो पैरों की घुंघरू थे वे बाज रही थी, सुंदर ध्वनि में वह बाज रही थी जो पैरों के घुंघरू थे। पीर कछोटी, और उस पर वे पीले नंगोटी धारण किए हुए थे। पीर कछोटी अर्थात पीले, कच्छा नहीं कह सकते क्योंकि कच्छा नहीं था, नंगोटी धारण किए हुए थे। फिर एक बार देखें, वे खेलते हुए खा रहे थे और उधर उधर नंद के आंगन में दौड़ रहे थे, तो उनको पैरों की घुंघरू बाज रही थी और वे पीली नंगोटी पहने हुए थे। फिर आगे, वह छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी। वह छवि को रस खान बिलोकत, देखें रसखान जी कह रहे हैं उनकी छवि को देखकर, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, उस रस के खान अर्थात श्री कृष्ण के छवि को देखने के बाद भारत काम कला निज कोटी, काम अर्थात कामदेव जी कला अर्थात उनके संपूर्ण कलाओं को भारत न्यौछावर, यानी कामदेव के सभी कलाओं को न्यौछावर कामदेव ने अपनी सभी कलाओं को उन पर न्यौछावर कर दिया। निज कोटि यानी करोड़ कलाओं को न्यौछावर कर दिया। फिर एक बार देखो, यानी उस रस के खान अर्थात श्री कृष्ण जी को देखने के बाद ऐसा लगता था कि मानो कामदेव ने अपने करोड़ों कलाओं को क्या कर रहे थे, उस पर न्यौछावर कर दिए थे। काज के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लय गए माखन रोटी। फिर कह रहे हे सखी, वह जो कौवा था बड़ा भाग्यशाली था जिसने प्रभु अर्थात कृष्ण जी के हाथों से माखन और रोटी छीन ले गया था। काग के बाद बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। वह कौवा बड़ा भाग्यशाली था जिसने कृष्ण जी के नन्हे हाथों से माखन और रोटी छीन ले गया था। फिर एक बार देखना, धूल से दूसरी प्रभु श्याम
कृष्ण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं और ऊपर भी अत्यंत सुंदर उनके सर पर बधी हुई चोटी है। वे खेलते हुए खा रहे हैं और नंद के आंगन में दौड़ रहे हैं। उनको पैरों के जो घुंघरू बज रहे हैं और साथ ही साथ वे एक पीली नंगूटी पहने हुए हैं। उनके छवि को, उनके इस सौंदर्य को, उस रस के खाने के सौंदर्य को देखने के बाद करोड़ों कामदेव की कला उन पर न्यौछावर हो जाती है। हे सखी, वह कौवा बहुत भाग्यशाली था जिसने नन्हे से कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन ले लिया। तो बच्चों, हम यही आशा करते हैं कि आप लोग मस्खान जी के समय की व्याख्या को समझ लिए होंगे। अब अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।